नमस्कार बच्चों, आज आपके साथ एक नई वीडियो डिस्कस करेंगे और इस नई वीडियो में हम आपको उपसमुच्चय अर्थात सबसेट्स के विषय में बताएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसेट्स क्या हैं, उपसमुच्चय क्या होता है। देखिए बच्चों, अगर हमारे पास दो सेट हैं, मान लिया एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी, और ए सेट ऐसा है कि ए सेट का प्रत्येक अवयव बी में है, अर्थात ए सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब बी में प्रेजेंट हैं, तो ए को बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। अर्थात अगर आपके पास दो सेट ए और बी ऐसे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहा जाता है। और देखिए इसको किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। इसे ए सबसेट ऑफ बी से प्रदर्शित करते हैं और इसको पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। और देखिए इसको अगर प्रतीकात्मक भाषा में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी यदि x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू बी। अर्थात ए बी का सबसेट होता है कि अगर कोई एक x एलिमेंट ए में है तो वो बी में जरूर हो। और इसे उदाहरण के रूप में आपको समझाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। देखिए एक सेट है हमारे पास ए और इस सेट के अंदर क्या है बच्चों, चार एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और 4, और एक सेट बी है। बी सेट के अंदर देखिए एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट हैं, अर्थात ए के सारे अवयव बी में हैं। ए के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं हो, सब के सब बी में उपस्थित हैं। तो इस प्रकार का जो सेट है ए, इसे कहेंगे बी का उपसमुच्चय, अर्थात ए इज सबसेट ऑफ बी। अब देखिए यदि ए में एक भी अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है, तब ए बी का उपसमुच्चय नहीं होता है और इसको लिखते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अर्थात ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। अब इसका उदाहरण के लिए देखिए आप कि आपके पास एक सेट है ए, इसके अंदर चार एलिमेंट हैं ए बी सी और डी, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट हैं बी सी डी ई एफ जी। अब आप ये देखेंगे कि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट ए ऐसा है जो कि बी में नहीं है, तो हम कहेंगे कि सेट ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट जो ए का है ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अर्थात जो एक सेट ए का एलिमेंट है ए वो बी में नहीं है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। चलिए तो उपसमुच्चय तो आपकी समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है इसी से संबंधित उचित उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय, अर्थात प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। अब देखिए ये क्या होता है कि हमने आपको अभी उपसमुच्चय बताया, तो देखिए यह दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं कि ए सबसेट है बी का, लेकिन अगर बी में कम से कम एक अवयव ऐसा है, कम से कम एक अवयव जो ए में नहीं है, तो हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। तथा दूसरी प्रकार से पढ़ें तो बी को ए का अधिसमुच्चय अर्थात सुपरसेट भी कहते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए के अवयव बी में तो होंगे, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ज्यादा भी हो सकते हैं। कम से कम एक अवयव बी में ऐसा होगा सेट बी में जो कि ए में नहीं होगा, अर्थात जो सेट बी है वो ए से बड़ा होगा। तब हम कहेंगे ए को बी का उचित उपसमुच्चय या बी को ए का अधिसमुच्चय। अब देखिए इसे दूसरी तरह से बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि दो समुच्चय ए एवं बी इस प्रकार हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, अर्थात ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। बराबर कैसे नहीं है कि बी सेट जो है वो ए से बड़ा होगा, बी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट जरूर होंगे जो कि ए में नहीं है। तब हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। और इसे देखो कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, अर्थात
ए उचित उपसमुच्चय है बी का, या बी इज सुपरसेट ऑफ ए, अर्थात बी अर्ध समुच्चय है ए का। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है कि एक सेट ए है हमारे पास जिसमें 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4, और एक सेट बी है हमारे पास, बी सेट के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखिए आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो 4 से बड़े हैं, जैसे 5 है, 6 7 8 9 10। ये कई ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसे हम कहेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसे दूसरी तरह से बोलना चाहें तो हम कहेंगे कि बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो यहां दोनों ही बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी हैं, उचित उपसमुच्चय और अर्धसमुच्चय, अर्थात प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। अब देखिए कुछ नोटेबल पॉइंट हैं यहां हमारे पास। तो पहला नोटेबल पॉइंट तो बेटा ये है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जो फाई होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है, वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। और दूसरी बात यह है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, लेकिन प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। उपसमुच्चय तो होता है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला टॉपिक दूसरा लेंगे समुच्चय से ही संबंधित। और आपसे फिर ये मैं निवेदन करता हूं कि हमारी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज को दूसरे लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारी सारी वीडियोज आप तक सही समय से पहुंचती रहें। और आपसे एक और निवेदन है कि हमारी वीडियोज के लिए जो भी आपके पास सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या कमी है वीडियो में, क्या और सुधार किया जा सकता है, जो सुधार करने योग्य जो सुधार करने योग्य जो बातें होंगी उनका जरूर सुधार किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।